स्टूडेंट्स, आज हम वायुमंडल के विषय में चर्चा करेंगे। वास्तव में वायुमंडल है क्या? वायुमंडल जो हमारा स्थलमंडल है, जलमंडल है, इससे चारों तरफ से जो कुछ घेरे हुए है वो वायुमंडल है। वायुमंडल वायु से मिलकर बना है। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु का कंपोजिशन क्या है? शुद्ध वायु में नाइट्रोजन 78.084% होती है, जिसे हम राउंड ऑफ करके 78% लिखते हैं। ऑक्सीजन 20.946% होती है, इसे भी राउंड ऑफ करके 21% लिखा जाता है। CO2 0.0407%। पुरानी बुक्स जो हैं उनमें 0.03% है, लेकिन लेटेस्ट जो डाटा आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0407% है नहीं उसमें। ऑर्गन 0.93% और एक इम्पोर्टेंट गैस मीथेन है जो 0.00018%। ऑर्गन 0.93% होती है। इसके अलावा जलवाष्प और अन्य अक्रिय गैसें भी वायुमंडल में रहती हैं। साथ में धूल के कण भी होते हैं। ये वायुमंडल में विभिन्न गैसों का कंपोजिशन है जो शुद्ध वायु का होता है। जैसे जैसे अशुद्धि बढ़ेगी तो इनका कंपोजिशन घटता रहता है। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु या जीवन वायु कहते हैं। क्यों कहते हैं? जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक बहुत बड़ा मिथक है, जैसे 90% बच्चे को अगर पूछा जाए कि पौधे सांस लेने की क्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो CO2 जवाब देते हैं वो, लेकिन CO2 गलत है। सभी जीवित प्राणी ऑक्सीजन ही श्वसन की क्रिया में लेते हैं। CO2 प्लांट जो छोड़ते हैं वो फोटोसिंथेसिस, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन को CO2 को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, लेकिन सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है। अब वायुमंडल की विभिन्न परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहली लेयर जो वायुमंडल की होती है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ सरफेस से स्टार्ट होके 15 किलोमीटर तक होती है और इसकी ऊंचाई इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा 17 किलोमीटर तक होती है। इसमें हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जितनी भी इकोसिस्टम की या जीव की परिस्थिति तंत्र की सारी क्रियाएं ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन का 10% और ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल या ओजोन मंडल भी कहते हैं। 15 से 50 किलोमीटर तक की हाइट तक होता है, जो इसे ओजोन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायुमंडल में पाए जाने वाली ओजोन का लगभग 90% स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और ये एक ओजोन लेयर का निर्माण करता है। वहाँ पे ओजोन लेयर जो है सौर विकिरण में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, ओजोन लेयर उससे पृथ्वी पर आने से उसे रोकती है और सभी जीवों की उससे रक्षा करती है। स्ट्रेटोस्फीयर की जो निचली परत होती है वो जेट विमान के उड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां देती है और जेट जो विमान होते हैं, क्वेश्चन आता है कि जेट विमान कहाँ पे उड़ते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही जेट विमान उड़ते हैं। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर, या जिसे मध्यमंडल कहते हैं। 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर जो है घटता है और लगभग लास्ट में 80 किलोमीटर के आसपास पहुंचने के बाद ये -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सेल्सियस तक चला जाता है। और जो मेसोस्फीयर होती है, मध्यमंडल, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है और अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो मध्यमंडल में ही आकर के जलते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। 80 से 500 किलोमीटर तक रहती है। इसे आयन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी
गैसें हैं, एलिमेंट है, वो सब आयन के रूप में रहती हैं। उसका कारण यह है कि जो हाई टेम्परेचर होने के कारण अपने अपने आयन में टूट जाती है, इसलिए इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। और चूंकि इसमें आयन होते हैं इसलिए बेहतर संचार सेवाएं भी देती है। इसमें टेम्परेचर जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता है। 250 किलोमीटर तक पहुंचने पे लगभग टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है एक्सोस्फीयर, या जिसे कहते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल ये 10,000 किलोमीटर तक होता है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता होती है। इसकी जो बाह्य सीमा है वो अंतरिक्ष में मिल जाती है। तो ये थी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल की परतें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की जो संगठन है वायु का वो है नाइट्रोजन 78.084%, ऑक्सीजन 20.946%, CO2 0.0407% और बाकी अदर अन्य गैसें। ठीक है।